नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं संविधान सभा से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी पेट 2000 परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में संविधान सभा की सर्वप्रथम मौखिक मांग किसने की? जो भारत में संविधान सभा की प्रथम मौखिक रूप से मांग किसने की, सर्वप्रथम किसने और कब की? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की। कब की? 1895 ईस्वी में की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार लिखित रूप से सबसे पहले किसने दिया और कब प्रस्तुत किया? तो लिखित रूप से सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने दिया। तो और कब दिया? तो 1934 ईस्वी में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन गठन जो है वो किसकी सिफारिश पर हुआ? किसकी सिफारिश पर हुआ और कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। और जो 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 19 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल प्रारंभिक सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा के जो कुल प्रारंभिक सदस्य थे वो 289 सदस्य थे। ठीक है। प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा के 389 सदस्यों में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 292 थी। कितनी सदस्य थे? 292। ब्रिटिश प्रांतों की कितनी संख्या सदस्यों प्रतिनिधियों की संख्या थी? 292। उसके बाद है चीफ कमिश्नर प्रांतों के से कितने प्रतिनिधि थे? 4 सदस्य थे। फिर देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे? तो 93 प्रतिनिधि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है। ठीक है। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब और कौन चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने संविधान सभा के। ठीक है। फिर क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया? जो हमारा संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब और कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप जो समिति थी इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके जो अस्थाई अध्यक्ष हैं, यानी कि इसके अस्थाई रूप से अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं रहे हैं। फिर क्या है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 रही थी। ठीक है। एक भीमराव अम्बेडकर जी थे, 6 उनके सहकर्मी थे। फिर क्या हुआ, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन माने जाते हैं? तो वो BN राव जी थे। ठीक। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? जब देश का हमारा विभाजन हो गया तब जो उसका पुनर्गठन कब हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? वो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। फिर क्या हुआ, पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितने हुए? तो पुनर्गठन के बाद जब पुनर्गठन हो गया तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई। ठीक है। फिर क्या हुआ, संविधान सभा का वाचन कितने चरणों और कितने दिनों तक चला? तो संविधान सभा का जो वाचन था वो 3 चरणों में हुआ और 114 दिनों तक चलता रहा। फिर क्या है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 रही थी। ठीक है। भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ? भारत का जो संविधान है वो कब अंगीकार हुआ और कब लागू हुआ? तो जो अंगीकार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को। अर्थात अंगीकार का अर्थ है कि वह पूर्ण रूप से लागू नहीं था, वह कि बन के तैयार हो गया था। कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो लागू हुए वो पूर्ण रूप से जो लागू हुए वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागूकार हो गया। ठीक है, लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब और किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? तो जो संविधान वर्ष दिवस है जो प्रत्येक वर्ष के 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह जो है 2015 से ही इसकी शुरुआत हुई है। ठीक। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान सभा के द्वारा जो संविधान निर्माण किया गया उसमें कितना समय लगा? वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भाग की संख्या बढ़कर 25 हो गई, 22 से बढ़ के 25 हो गई है।
ठीक है, पहले 22 थी, अब 25 हो गई है। फिर क्या है, और पहले 395 थी, अब वर्तमान में 448 हो गई, और अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी और वर्तमान में 12 हो गई हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।